भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी का कालखंड एक बड़े सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का युग था। यह समय वह था जब अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और धार्मिक अंधापन व्याप्त था। इन्हीं समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए कई समाज सुधारकों ने आगे आकर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इन सुधारकों में दो प्रमुख नाम हैं, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में क्रांति लाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। इस विस्तार में हम राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन, उनके कार्यों, उनके द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों तथा इन सुधारों के स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत पर पड़े प्रभाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से गंभीर समस्याएं थीं। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की दुर्दशा और बहुविवाह जैसी प्रथाएं समाज में प्रचलित थीं। निम्न जातियों के साथ भेदभाव आम था और अस्पृश्यता की प्रथा समाज को विभाजित कर रही थी। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, तांत्रिक गतिविधियां और कर्मकांडों ने धर्म को जड़ बना दिया था। मुस्लिम समाज भी कट्टरवाद और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। इस पृष्ठभूमि में भारतीय समाज को नैतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के आगमन और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को नए विचारों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराया। इन्हीं विचारों ने भारतीय समाज में आत्ममंथन और परिवर्तन की लहर पैदा की। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव, जिला मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने फारसी, अरबी, संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। उनका झुकाव तर्कवाद, विवेक और वैज्ञानिक सोच की ओर था। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई। सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय का योगदान सबसे उल्लेखनीय रहा। उन्होंने 1818 में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और इस प्रथा को कानून द्वारा समाप्त करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह संस्था एक ईश्वर में विश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध, जातिवाद के उन्मूलन और स्त्री शिक्षा जैसे उद्देश्यों पर आधारित थी। उन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना और पुरोहितों की भूमिका को नकार दिया। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने नारी शिक्षा को आवश्यक माना और अंग्रेजी तथा विज्ञान शिक्षा को भारतीयों के लिए आवश्यक बताया। उनकी प्रमुख रचनाओं में तुहफत उल मुवाहिद्दीन, गौड़ीय व्याकरण, वेदांत सार आदि शामिल हैं। उन्होंने फारसी, बंगाली और अंग्रेजी में कई लेख लिखे जो समाज को जागरूक करने में सहायक रहे। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई, लेकिन वे भारतीय नवजागरण के अमर नायक बन गए। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम मूलशंकर था। वे बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के प्रति उनकी आस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई। उन्होंने जीवन भर वेदों को ही ज्ञान का सबसे शुद्ध स्रोत माना और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, जातिवाद का उन्मूलन, स्त्री शिक्षा का प्रचार, वेदों की व्याख्या और पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, पशु बलि, तंत्र मंत्र, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वासों का विरोध किया। उसने स्त्रियों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और छुआछूत की समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने शिक्षा के प्रचार के लिए गुरुकुलों की स्थापना की।
वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानते थे और उन्होंने वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों के प्रचार प्रसार का कार्य किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने वेदों की व्याख्या करते हुए अनेक सामाजिक और धार्मिक बुराइयों पर प्रहार किया। यह पुस्तक आर्य समाज का मूल ग्रंथ बनी। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज को आत्ममंथन और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वराज्य और राष्ट्रवाद की भावना को भी बल दिया। उनका निधन 30 अक्टूबर 1883 को हुआ, लेकिन उनके विचार और आंदोलन आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करते हैं। राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव दूरगामी रहा। इन सुधारों ने भारतीय समाज को रूढ़ियों से बाहर निकालकर आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। इनके आंदोलनों के कारण सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा समाप्त हुई, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और विधवाओं के पुनर्विवाह की दिशा में कानून बने। जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध जन चेतना जागृत हुई। तर्क, विवेक और वैज्ञानिक सोच को बल मिला। भारतीय समाज में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगी। नवजागरण काल की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनी। इन सुधारकों ने भारतीय समाज को यह समझाया कि बिना सामाजिक सुधार के कोई भी राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने धार्मिक सुधारों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण से जोड़ा और भारत को आत्मनिर्भर एवं आत्मगौरवशाली समाज में परिवर्तित करने की दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने न केवल तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों पर आघात किया, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को चेतना, सोच और संघर्ष की नई राह दिखाई। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं, विशेषकर जब समाज एक बार फिर रूढ़िवाद और कट्टरता की ओर बढ़ने लगता है। भारत के पुनर्जागरण और स्वतंत्रता संग्राम में इन सुधारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यूपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय न केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है, बल्कि यह भारतीय समाज के परिवर्तनशील स्वरूप को समझने की दृष्टि भी प्रदान करता है। यदि भारत को एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और आधुनिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना है, तो इन सुधारकों की शिक्षाओं और प्रयासों को समझना और उनसे प्रेरणा लेना अत्यावश्यक है।